नमस्कार। आज हम कल के बारे में जब पढ़े थे ब्रिज कोर्स, उस ब्रिज कोर्स में जो कुछ मैंने आपको समझाया बताया और उसमें पुस्तक में आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्रश्न डिब्बे वाले दिए गए हैं जिनमें जोड़ना और घटाने वाले डिब्बे हैं और उन डिब्बे में अंक भरना है। तो यहाँ पर मैंने डिब्बा बनाया नहीं हूँ, बना देता हूँ अभी आप लोगों के सामने में। तो यहाँ जो डिब्बे बनेंगे यहाँ पर मैं डिब्बा बना दिया हूँ और यहाँ बना नहीं है। तो इन डिब्बों में अब यहाँ से मैं इसे यहाँ बना रहा हूँ, बनाया डिब्बा। अब देखिए मैं इन्हीं डिब्बों को कैसे पूर्ति कर रहा हूँ। इन डिब्बों में अंक क्या भरेंगे, सही अंक। आपको सही अंकों को भरना है। तो पहले यानी जो दो प्रश्न कर दिए गए हैं, ये दो प्रश्न ने जोड़ने के दिए गए हैं और नीचे जो दो प्रश्न दिए गए हैं वो घटाने के हैं। तो इसमें जो प्रश्न जोड़ने के दिए गए हैं उसमें पहला जो है, तो आपने देखा होगा पहले डिब्बे में ऊपर में 3 अंक हैं, जिसमें से एक अंक में डिब्बा दिया हुआ है। दूसरे नीचे में जो दो प्रश्न 3 अंक दिए हैं उसमें से एक डिब्बा दिया है और नीचे में जो है उसमें डिब्बा दिया गया। अब आपको यहाँ पर इस डिब्बे में ऐसा कौन सा अंक डालेंगे या ऐसा कौन सा अंक भरेंगे जिसका जोड़ने पर, यहाँ लिखा है चिन्ह जो साइन दिया है वो प्लस, यहाँ जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 2 आने कब आएगा, आपको मालूम होना चाहिए 2 कब आ सकता है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर शून्य अंक भरेंगे तो शून्य में 2 जोड़ते हैं तो आपको 2 प्राप्त होता है। फिर उसके बाद में यहाँ जो 6 लिखा है उस 6 में हम क्या जोड़ें कि 9 आए। तो आपको मालूम होना चाहिए 6 में, देखिए नीचे 9 लिखा हुआ है, तो 6 में अपन कौन सा अंक जोड़ना है जिससे अपना 9 आएगा। तो 6 में हम 3 जोड़ेंगे तो 3 और 6 9 होता है, ये आपका 9 आ गया। अब देखिए तीसरा सैकड़ा अंक, सैकड़े में क्या लिखा है 7 और 3, 7 और 3 मिला के होता है 10। आपको इस डिब्बे में 10 भर देना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न में आते हैं, तो दूसरे प्रश्न में भी दिया है कि देखिए यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पे आपको जोड़ने का दिया गया है, यहाँ पर 8 है और ऊपर में क्या लिखा है, डिब्बा दिया है और नीचे में लिखा है 4। अब 8 में क्या जोड़ें, देखिए 8 में क्या जोड़ना है कि आपको 4 प्राप्त होगा। तो 8 में तो 4 है, क्या जोड़ेंगे भाई, 8 बड़ा है, 8 के आगे संख्या आपको डालना है। तो 8 के बाद गिनती पढ़िए, 9 10 11 12 13 14, यानी आपको कितने अंक 14 है। आपका यहाँ पर कौन सा अंक डालना पड़ेगा कि 14 आएगा 6। तो यहाँ आपको 6 डालना है। जब 6 डालेंगे यहाँ पर तो 6 और 8 को जोड़ते हैं तो 14 होता है। 14 यहाँ आया, 14 के हमने 4 लिखे और हासिल का यहाँ आपको कितना लिखना है, 1, है ना। तो ये जो हासिल का 1 है, अब इस 1 को जो दहाई अंक है उसमें जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 2 7, 6 7 8। तो यहाँ पर आपको कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसके बाद में यहाँ देखिए, अब यहाँ पर भी क्या आ रहा है, यहाँ पर वही बनने कंडीशन है कि जो आपका सैकड़ा अंक है उसमें डिब्बा दिया गया है और नीचे में 4 दिया है। तो ये जो 4 दिया है तो ये 4 में हम क्या जोड़ें कि हमारा जो अंक है इकाई में 3 आना चाहिए। तो हम आपको मालूम होना चाहिए कि 4 में हम 3 तो छोटा है, 4 बड़ा है। तो 4 में हम जोड़ते हैं 9। तो 4 में यदि 9 जोड़ेंगे, 9 और 4 होता है 13, 13 की 3 आएगा और फिर हासिल का यहाँ आएगा जिस अपन बोलते हैं कैरी में। तो यहाँ पर हासिल का आया। अब ये जो हासिल का 1 है और ये जो 2 है, इन दोनों को जोड़े तो 3 आया। अब 3 में क्या जोड़े कि 6 आएगा। आपको देखना है कि 3 में आपको 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो आपका ये जो है पूरा डब्बा क्लियर होता है। इसके बाद अब आते हैं घटाने के बाद। तो घटाने में जो प्रश्न नंबर तीसरा है, इस तीसरे प्रश्न में शून्य जो दिया है, इस शून्य से क्या घटाया जाए, शून्य से क्या घटाया जाए कि 2 प्राप्त होगा। यहाँ नीचे में 2 लिखा है आंसर ब्लैंक में नीचे में। तो शून्य में क्या घटाएं, शून्य में हम क्या घटाएंगे, 2 आएगा। शून्य में हमको घटाना पड़ेगा, बताइए आप लोगों को मालूम होगा। तो शून्य में हम घटाएंगे कितना, 8। अब हमेशा शून्य में 8 कैसे घटेगा, यहाँ शून्य नहीं है, आपको यहाँ से वाले नंबर पड़ता है। यहाँ पर 8 लिखेंगे, शून्य से 8 जब घटाते हैं तो शून्य में संख्या नहीं है, तो यहाँ से एक उधार लेते हैं तो यहाँ आता है 10 और 10 में से हम घटाते हैं 8 तो 2 प्राप्त होता है। अब यहाँ जो बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 7, ये 8 कट जाता है। तो 7 में से हम घटाएंगे 5, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपको मालूम होना चाहिए। तो इसी डिब्बे में अंक आएगा 2। फिर आते हैं सैकड़ा, सैकड़े में तो 4 और 3 घटाया तो 1 आया है। अब यहाँ रहे हजारों अंक पर, तो हजारों स्थान पर जो अंक दिया है वो 2 है और 2 के नीचे में डिब्बा दिया है। उस डिब्बे में हम कौन सा अंक डालें जिससे हमारा आंसर घटाने पर 1 प्राप्त होगा। तो आपको 2 में से क्या घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो जिसका उत्तर 1 आएगा। इसी तरह चौथे प्रश्न में क्या लिखा है, चौथे प्रश्न में लिखा है 2 इकाई। तो प्रश्न घटाते हैं तो 2 में से क्या घटाया जाए, 0 है। देखिए 2 में से आप घटाना, यहाँ पर 0 था ऊपर, अब यहाँ पर 0 उत्तर में आया है। तो उस 2 में से क्या घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 0 आएगा।
अब इसके बाद में 9, 9 में से हम क्या घटाएं, यानी 4 घटाना है। 9 में से 4 घटाएं कितना आता है आपके यहाँ डिब्बे में भरना है अंक। तो 9 में से आपको मालूम है कि 9 में से 4 घटाने पर 5 अंक आता है। तो आपने अंक यहाँ 5 डाल दिया। फिर यानी सैकड़े पर आइए, तो सैकड़े में क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है डिब्बा दिया हुआ है। इस डिब्बे में कौन सा अंक डालेंगे कि 7 घटाने पर हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो आपको होना चाहिए 7 यानी घटाएंगे तो यानी 7 और 2 9 होता है। तो यहाँ आपको यानी 9 जो है 9 अंक डालेंगे। तो अंक 9 में से हम 7 घटाते हैं तो 2 प्राप्त होता है। अब इसके बाद में अगला अंक है 7, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 5। तो इस यानी डिब्बे में हम 5 भरेंगे। इस प्रकार से आपको यानी आपकी जो ब्रिज कोश पुस्तक है उस ब्रिज कोश के पुस्तक में ये दिया गया है कार्यपत्रक में। तो आपको इन डिब्बों को इस प्रकार से आपको फिलअप करना है और आपको हल करना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में है कुछ और दिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ और है पुस्तक में यानी जिसमें पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो पहाड़ी के रूप में आप यानी यहाँ पर परेशान भरना है। जैसा दिया है 4 गुणित 8 बराबर लिख दिया है, ये आपके ब्रिज कोश पुस्तक में दिया गया है। फिर इन्हें 10 गुणित 5 गुणित 2, तो ये भी आपके पुस्तक में दिया गया है। इस प्रकार से आपको इन्हें फिर इन्हें और दिया है 17 गुणित 5 बराबर इन्हें खालिस्तान में आपको अंक भरना है। अब इस खालिस्तान में अंक भरने के लिए आपको इन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखा है यानी 10 गुणित 4 गुणित 8। तो अब यानी यहाँ पर इन्हें गुणा करने का है 15 गुणित 7 यहाँ पर। तो इस प्रकार से यानी आप लोगों को इन्हें ब्रिज कोश की पुस्तक में ये सारे प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों को आपको हल करना है एक पेज में। तो आप इन्हें पहले इनका इन्हें जो टेबल है पहाड़ा है, तो 8 का पहाड़ा इन्हें पढ़ ली 4 बार। तो 8 चौक 32, आपको इन्हें 32 यहाँ डालना है। फिर आपको यहाँ पे यहाँ 3 अंक है, तीनों अंकों में गुणा है 10 गुणित 5। 10 में 5 का गुणा करते हैं तो 10 5 50 होता है। 50 में 2 गुणा करें तो 50 दूनी 100, आपको यानी यहाँ डालना है 100। फिर यहाँ पर यानी 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 17 पन्ना 85। फिर यानी यहाँ पे आएंगे 10 गुणित 4 गुणित 8, तो 8 का पहाड़ा पढ़े 4 बार, 8 चौ 32 और 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं 10 बार। तो आपको यानी सीधे सीधे आपको लिखना है 320। फिर यानी 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 बार या 15 का पहाड़ा 7 बार, तो 15 7 105। इस प्रकार से आप इन्हें पूरे इन्हें खालिस्तान भर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको इन्हें अपने जो ब्रिज कोश पुस्तक मिली है उस पुस्तक में आपको इस प्रकार से भरना है कार्यपत्रक। और इसके बाद इन्हें आगे और भी कुछ दिया हुआ है। अब यानी ये जो है ये तो आपका यानी ब्रिज कोर्स में जो बहुत सिंपल है प्रश्न है, ये सब दिए गए हैं। अब इसके बाद आपको हल करना है मापन। एक मापन वाला भी आपके पुस्तक में दिया है ब्रिज कोर्स में। उस मापन में यानी आपको आकृति दी गई है, उन आकृतियों से आपको निकालना है उसका परिमाप, एरिया यानी क्षेत्रफल, ये सब आपको हल करना है। तो जैसे कि मैंने एक आकृति बनाया, यहाँ हम लिख देते हैं निम्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात कर। अब इन्हें ज्ञात करना है परिमाप। तो आपने आकृति देखा होगा कभी कभी आपकी जो पुस्तक है ब्रिज कोर्स में ऐसा कुछ बना हुआ है। यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया है मीटर में, यहाँ पे 4 में दिया है। अब ये आकृति बनी हुई है, इस आकृति का आपको निकालना है परिमाप निकालना है। इस आकृति का परिमाप निकालने के लिए यहाँ पर अपन लिखेंगे परिमाप, मतलब है कि जो बाउंड्री है जो आकृति में जो दिया गया रेखाखंड है, इन रेखाखंडों को आपको क्रम से जोड़ देना है बस। जैसे 2 है, 2 धन 3 धन 4 धन 4 धन
3, यानी आपको पूरा ऐसे एक राउंड लेके जितने अंक दिए गए लाइन से उनको आपको जोड़ देना है। तो इसके जोड़ने के बाद जितना आएगा 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 4 13 और 13 और 3 16, यानी 16 इसका जोड़ा है। तो 16 यानी मीटर आपको इसका उत्तर लिख देना है। ये है आपका परिमाप इन्हें निकल गया। और भी इन्हें आकृतियाँ दी रहती है ऐसी, और भी इन्हें कौन सी आकृति दी है ऐसी बताइए। और भी इन्हें आकृति कुछ इन्हें पुस्तक में दी गई है। अब मैं बता रहा हूँ आपको कैसी आकृति दी हुई है। जैसे मैं बता रहा हूँ, कुछ आकृतियाँ आपके किताब में ऐसी दी हुई है। इस आकृति का आपको निकालना है परिमाप। आप यहाँ कितने खंड दिए हैं, जैसे कि आपने देखा, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और इसका बताना है, आपको परिमाप बताना है कितने इकाई है। तो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी ये जो आपने 18, यानी इसका पूरा जो परिमाप निकला। तो इसका परिमाप कितनी इकाई प्राप्त हुआ। इसका जो परिमाप बराबर आया 18 इकाई। यानी यहाँ दूरी नहीं दी है, चित्र दिया गया है। तो आपको यानी इन चित्रों के माध्यम से आपको जो ये आपकी 1 इकाई है, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इस प्रकार से आप यानी ऐसी आकृतियों का भी आप किताब में देखना है आपको, और उस आकृति का परिमाप आपको लिखना है हल करके। अब मैंने कुछ यानी आते हैं अपन क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के बारे में कुछ यानी आपके पास यानी आकृति दी गई है। आपको आकृतियों को पहचानना है। तो आकृति आयत है या वर्ग है या त्रिभुज है। तो आपने जिसमें कि ये बना है और इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है, तो लंबाई इसकी मान लीजिए 4 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है। तो इस आकृति का आपको निकालना है क्षेत्रफल। आपको मालूम है कि आकृति कैसी है, आयताकार है। तो आपको यानी आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपके पास जो पुस्तक है उसमें ऐसी आकृति बनी हुई है, उन आकृतियों का निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको यानी आकृतियों को पहचानना है कि आकृति आयत है या वर्ग है या त्रिभुज है या चतुर्भुज है। तो आपको यानी लंबाई का मान 4 मीटर, चौड़ाई का मान 3 मीटर, आपने गुणा किया 4 किया 12 मीटर। तो 12 जो इसका आंसर आया, तो 12 वर्ग मीटर इसका यानी क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। ये इसका आंसर हो गया। तो आकृतियां जो दी है आपकी यानी बुक में, तो आकृतियों को पहचानना है और उन आकृतियों का आपको निकालना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आपको यानी जो सूत्र होता है, ये सूत्र है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र से आपको हल करना है। तो लंबाई और चौड़ाई का आपस में गुणा कर देना है। अब यानी ब्रिज कोर्स में आपके पुस्तक में और देखना आप क्या करना है हल, और आपका यानी ब्रिज कोर्स के सिलेबस से ही त्रैमासिक का पेपर आएगा और आपको हल करना है। आपकी अब यानी ब्रिज कोर्स में हमने आपको शॉर्ट बता दिया कि आपने ब्रिज कोर्स में आपको क्या क्या करना है। कुछ प्रश्न भी ऐसे दिए गए हैं जिनमें ये बात वाला प्रश्न है। जैसे मैंने दिया था, एक पेन की कीमत 5 रुपये है, तो 15 पेनों की कीमत कितनी होगी। तो ये आप सिंपल ही क्वेश्चन है, ये आप लोगों से बन जाएगा। 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। तो ये सब नहीं आप लोगों के कोर्स में, ये नहीं ब्रिज कोर्स क्यों बनाया गया है, शासन ने जो कोर्स बनाई है ब्रिज कोर्स, ये आप लोगों के पाठ्यक्रम को जोड़ने के लिए बनाया गया है कि आप अपने 6वीं 7वीं 8वीं का जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान को आप यानी पहले सीख लें, समझ लें, और उसके संबंधित फिर आगे की जो क्लास होती है 9वीं क्लास,
जो आप 9वीं क्लास में आए हैं तो आप 9वीं क्लास के सिलेबस को भली-भांति समझेंगे। अब आपके पास मैं एक बार और बता देता हूँ कि आप अपने कल से अपन जो पढ़ेंगे वो है 9वीं का यानी जो पाठ्यक्रम है, जो पहला अध्याय है वो है आपकी संख्या पद्धति, मीन्स यानी नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम जो है वो आपको कल से पढ़ाएंगे हम। तो आज हम कुछ उसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ने के पहले आपको सभी प्रकार की संख्याएं मालूम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है ये आपको बताना है। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या भी आपको बताना है। ये सब आपको इन्हें जो नंबर सिस्टम है आपका, जो मैं किताब में पहला जो चैप्टर दिया है उस चैप्टर में ये सब आपको पढ़ के आना है घर से। और पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या क्या होती है, उसके बाद में परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं के बाद इन्हें आपको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो इन संख्याओं के बारे में आपको यानी ज्ञात चाहिए कि पूर्णांक। और सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्या। ये यानी आपको पढ़ के आने के लिए बता रहा हूँ, जो आपको पढ़ के आना है घर से, क्योंकि कल से अपन लोग यानी प्रश्नावली पहली जो आपकी यानी संख्या पद्धति है पुस्तक का पहला प्रश्न पहला अध्याय वो अपन पढ़ेंगे। तो उसके पहले आपको इन सब संख्याओं के बारे में जानकारी रहनी चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या 1 से प्रारंभ होती है, 1 2 3 4 5 6 यानी ये अनंत तक जाती है। मतलब प्राकृत संख्या वे संख्या कहलाती है जो अपन लोगों ने काउंट करते हैं। काउंट मतलब गिनती में जो संख्या आती है। जैसे अपन गिनती में क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए 4-5 पेन है, तो हमने पेन की गिनती की है 1 2 3 4 5, तो हमने 1 2 3 4 5 अनंत, मतलब आपकी संख्याएं आगे बढ़ती जा रही है। अब रही बात पूर्ण संख्या। अब पूर्ण शब्द आ गया है, इस संख्या में हमको एक कमी महसूस हो रही है। यदि मानो आपके पास में हाथ में मानो पेन रखी हुई, जैसे ये पेन आपके हाथ में है, अभी पेन हमने हाथ से हटा दिया, अभी हाथ में कितने पेन है बताइए। अभी हाथ में पेन है क्या, इस पेन हाथ में पेन नहीं है। और जब हाथ में पेन नहीं है तो इस पेन नहीं, इसमें नहीं शून्य है, मतलब यहाँ पेन नहीं है, जीरो जीरो है, तो आप यहाँ जीरो लगा दिए। और जीरो के बाद में जितनी संख्या आपने ऊपर लिखा है 1 2 3 4 5 अनंत, ये सब है संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या है, होल नंबर्स। और ये प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। और आता है आपका पूर्णांक। अब पूर्णांक देखिए, पूर्णांक में और भी कुछ नहीं, इस नंबर में और कुछ कमी हमको महसूस हो रही है। ये सब पूरे क्या है, धनात्मक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं। और हमारे पास और कुछ भी नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। तो नेगेटिव नंबर से भी अपन यहाँ ले लिया, तो नेगेटिव नंबर्स अपन यहाँ जोड़ दिया, -1 -2 -3। तो ये जो संख्या है, ये संख्याएं इधर भी अनंत है और इधर भी अनंत है। तो ये सभी संख्याओं को हम बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं में शून्य भी रहते हैं शामिल, और सभी पॉजिटिव नंबर्स और सभी नेगेटिव नंबर, सभी नंबर आपको मिलेंगे। तो ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या होती है, तो परिमेय संख्याएं ऐसी दो धनात्मक संख्याओं का भाग, दो पूर्णांक धनात्मक संख्याएं जिनका अपन लोग डिवाइड करते हैं, भाग लेते हैं, वह संख्या कहलाती है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होती है P/Q। P/Q के रूप में हम इसको बताते हैं। तो P और Q दो धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक हो सकते हैं या ऋण हो सकते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक के रूप में हमने ले लिया दो धनात्मक पूर्णांक P/Q, जहाँ Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, Q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या यानी परिमेय संख्या कहलाती है। यानी परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है। अब यानी अपरिमेय, अपरिमेय संख्या वह होती है जो, जैसे कि मैंने बोला √2 √3, ये सब संख्याएं अपरिमेय कहलाती है। इन सभी संख्याओं को हमारी पूरी वार्षिक संख्याएं प्राप्त होती है। यानी आपको परिमेय अपरिमेय और पूर्णांक संख्याओं को लेकर जो हमारा बनता है संख्याओं का ग्रुप बनता है, वो पूरी संख्याएं कहलाती है आपकी वास्तविक संख्याएं। तो आपको यानी कल आपको यानी अपने पुस्तक से पढ़ के देख के आना है कि आपके अध्याय 1 में संख्या पद्धति जो दी है, नई नंबर सिस्टम में जो दिया है, उस नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ये सब आपको कोर्स में दिया गया है। इसको आपको पढ़ के आना है कल। थैंक यू, कल देखेंगे।